आईके के बगैर इलेक्शन नहीं है। या तो आईके मेन स्ट्रीम इलेक्शन में मौजूद है या फिर आईके ज़िमनी इलेक्शन में मौजूद है। पीटीआई के इलेक्शन जो है ना, वो पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है, मुझे नहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा। मुझे पीटीआई जो है वो स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी के चांस मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी ये जो है ये पता नहीं होगा, नहीं होगा। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को तो देखता ही नहीं हूँ सर। आप पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? सर होर मैं किसी होर दी पी अपना 2/3 हाँ। मेजॉरिटी दी गल। पीटीआई का जो ज़ायचा है एज़ अ पार्टी और इमरान खान साहब का एज़ एन पर्सन एंड एज़ एन चेयरमैन, सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बैरिस्टर गोहर वाला मूव है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है ना वो आउटकम होगा। अम, सिर्फ थोड़े दिन के बाद यू विल सी इट। यार इमरान खान के घर को कुछ नहीं हो रहा, ना इमरान खान का घर टूट रहा है, ना उसकी बहनों से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अच्छा। सर मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, असद भाई मेरी मर्ज़ी से नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ोडिक कंसल्टेंट बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। सैयद हैदर जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाफ़री साहब सर आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया, बगैर वक़्त ज़ाया किए हुए मैं चाहता हूँ कि आपसे जान सकूँ, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो चुके, बैरिस्टर गोहर अली खान एक चेयरमैन के तौर पे सामने आए हैं। एक जो मिशन था पीटीआई को कलअदम करार देने का या बल्ला छीनने का, बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान ने चाल पलट दी है और बल्ले को बचा लिया है। इमरान खान के सितारे और पीटीआई के सितारे क्या कहते हैं? मुस्तकबिल दिसंबर के हवाले से बताएँ और ओवरऑल भी। अप टू यू सर। सर, पीटीआई का जो ज़ायचा है एज़ अ पार्टी और इमरान खान साहब का एज़ एन पर्सन एंड एज़ एन चेयरमैन, सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो एनर्जी का आदमी हूँ, एनर्जी को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो बैरिस्टर गोहर वाला मूव है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है ना वो आउटकम होगा। अम, सिर्फ थोड़े दिन के बाद यू विल सी इट। क्योंकि जैसे-जैसे 24 आ रहा है ना, 24 की एनर्जी मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, कॉन्सन्ट्रेशन की एनर्जी है, ज़ोहल के आदाद के तहत है। तो ये इसको जो है ना वो काया-कल्प करने का जो है वो सियारा भी कहा जाता है। ये अपसाइड डाउन टर्न कर देता है, तो उसके चांसेस बन रहे हैं। मैं जहाँ तक पीटीआई के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो पीटीआई के इलेक्शन जो है ना, वो पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है, मुझे नहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा। मुझे पीटीआई जो है वो स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी के चांस मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी ये जो है ये पता नहीं होगा, नहीं होगा। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को तो देखता ही नहीं हूँ सर। आप पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? सर होर मैं किसी होर दी पी अपना 2/3 हाँ। मेजॉरिटी दी गल। अच्छा। सर मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, असद भाई मेरी मर्ज़ी से नहीं होता। मैं तो जो एनर्जीज़ हैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। ओके। इट्स द ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ जो ये गौहर अली खान आ गए। मैंने गौहर साहब का पर्सनल ज़ायचा नहीं देखा, मेरे पास उनका डाटा भी नहीं है। लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आईके के ज़ायचे की, दैट इज़ एनॉर्मस। मुश्किलात बढ़ सकती हैं, ही इज़ स्टैंडिंग। आईके के बगैर इलेक्शन नहीं है। या तो आईके मेन स्ट्रीम इलेक्शन में मौजूद है या फिर आईके ज़िमनी इलेक्शन में मौजूद है। एंड आईके कैन टर्न एनी टेबल। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। आज साइफर केस जो है उसकी समाप्त थी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से होता हुआ मामला दोबारा अडयाला जेल पहुंच चुका था। जज जुल्करनैन साहब जो हैं जब वो आए तो वहां पे कुछ 2-4 लोग भी आके बैठे, फिर सहाफियों के बारे में गुफ्तगू हुई। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि सहाफियों को क्यों अलाउ नहीं किया हुआ। तो 3 सहाफी जो हैं वो आज अदालत में गए, फिर उन 3 सहाफियों से खान साहब की गुफ्तगू भी हुई। बड़ी जारहाना गुफ्तगू जो है इमरान खान साहब ने वहाँ पे की उनके साथ, और जो मैसेज सहाफ़ियों से यानी सामने आया, सहाफ़ियों के मुताबिक जो चीज़ है वो कहते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था, तस्बीह पकड़ी हुई थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बहुत ज़्यादा मुतमईन थे और वो तो यूँ लग रहा था कि जैसे अपने कहीं घर में बैठे हों।
जेल वाला तो उनको लग ही नहीं रहा था मंजरनामा सारा। सर तो आईके एक इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। आईके का जायचा मैं ऐसे ही नहीं कहता। मैंने हुँ, आखिर 22-25 साल तो मुझे इस फील्ड में हो ही गए हैं। 20 साल तो मुझे मतलब प्रोफेशनली इस काम को करते हुए हो गए हैं, तो मतलब 22-25 साल की है। तो जितनी की मेरी ज़िंदगी में मैंने देखे हैं जायचे, थोड़े तो नहीं देखे। मैंने आईके जैसा जायचा देखा ही कोई नहीं है। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी और इतना ज़बरदस्त किस्म का ज़हन, मुझे नहीं लगता कि आईके कहीं जा रहा है। अच्छा बिल्कुल आईके ऐसा ही आ है रहा है। जो बिल्कुल, अच्छा जब आपसे गुफ्तगू की जाती है या जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लिका जो लोग हैं वो आके बताते हैं चीज़ें, उनसे गपशप हो जाए, तो उससे यही लगता है कि जितने इमरान खान मुतमिन हैं वो तो सरप्राइज़ करेंगे ही करेंगे। नून लीग का मैं तरफ आना चाहूँगा। आज मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया है कि पीटीआई जो है उसको बल्ला जो है उसे छीना जाए, क्योंकि जी वो कहते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं हुए। अकबर एस बाबर साहब भी आए हुए हैं, तो इस मामले को कैसे देखते हैं? सर अकबर एस बाबर जो हैं, उनका मैंने ज़ायचा अभी तो नहीं देखा। लेकिन जिस वक़्त वो इमरान खान के खिलाफ खड़े थे और बड़ा कुछ लीड कर रहे थे, मैंने उस वक़्त देखा था। हुँ, मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे जो है ना ज़ायचों की एनर्जीज़ जो हैं, वो बताती हैं कि नेगेटिव और पॉज़िटिव पर्सनैलिटीज़ कौन है। तो अकबर एस बाबर जो हैं, वो मुझे वो कोई पॉज़िटिव पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आती उनके ज़ायचे में। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं टेक्निकली मतलब मेरी ज़ाती लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पे नहीं, लेकिन एनर्जी की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मैं वेटेज ही नहीं देता। हुँ, तो उनमें से वो एक है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए, आपका वक़्त बहुत कीमती है, सर आपने जाना भी है। जाफ़री साहब बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑडियो लीक सामने आई। अलीमा खान से फिर बड़े सख्त सवालात हुए। मीडिया में कुछ इस किस्म की खबरें फैलाने का वो लग रहा था, नज़र आ रहा था कि जैसे बड़ी लड़ाई हो गई है बुशरा बीबी में और अलीमा खान में चेयरमैनशिप को लेके। इमरान ने वो प्लान तो कहते हैं ना वड़ गया वो प्लान। क्या इमरान सर खान की कुछ भी नहीं फैमिली होगा। सपोर्ट जो है, वो कायम रहेगी? फैमिली से कोई टेंशन तो नहीं आने वाली? यार इमरान खान के घर को कुछ नहीं हो रहा, ना इमरान खान का घर टूट रहा है, ना उसकी बहनों से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ये मैं एक दफ़ा एक ऐसी बात की थी, तो मैं जितनी एनर्जीज़ को समझता हूँ ना सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग दुनिया में मौजूद हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग दुनिया में मौजूद हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हुँ, चूँकि मेरी दोस्तियाँ भी हैं उनसे हुँ, और ताल्लुक भी हैं, तो मुझे पता है कि ये किस तरह ये किस किस नहज के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना देता हूँ। कहानी क्या मतलब सरकार ख़त्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है, हदीस में भी उसका ज़िक्र मिल जाता है कि एक दफ़ा एक बद्दू आया था, सरकार ख़त्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उसने कहा कि मेरा कारोबार जो है उसमें मुझे मसाइल हैं हुँ, और मैं जो है वो अपने जो है मसले का शिकार हूँ, तो आपने फरमाया रिसालत मआब ने कि शादी कर लो। तो उसने अगली शादी की तो हालात ठीक होने की बजाय ख़राब हो गए। रिसालत मआब के पास आया कि या रसूल अल्लाह मेरे तो हालात और ख़राब हो गए हैं। आपने फरमाया था मगर दूसरी शादी कर। उसने जब तीसरी शादी की तो वो कुछ अरसे बाद वो अरब के बहुत बड़े ताजरों में शुमार होने लग गया। तो बाद औक़ात इंसान को कुछ शादियाँ रास आ जाती हैं, ठीक है? आयके के साथ पहली शादी टूट गई जैसे भी टूटी। दूसरी शादी के बाद आयके बहुत डाउनफॉल पे आए हुँ, और तीसरी शादी के बाद आयके का जो राइज़ है ना, तो अब वो उसी प्लान के तहत बहुत सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं और वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जाके अपनी राय और अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने या कुछ और कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं, तो उसके लिए वो ये मशवरे दे रहे हैं कि जी ये ब्याह तोड़ा दो किसी तरह। तो वो ब्याह हाँ, टूटता नहीं, जो मर्ज़ी हो अच्छा जाए। उनका उनका जो इद्दत वाला केस है वो भी वो ख़ावर मलिका साहब की दरख़्वास्त आ गई उसमें ज़ाहिर है वो चल रहा है कानूनी मामला है उस पे हम बात नहीं करते। मैं चलें ये आपसे इस तरीके से मैं जान लेता हूँ इमरान खान से मुतल्लिक मेरा ये आखिरी सवाल होगा कि आप जो जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो आज के जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये जो टेबल टर्न होने का मामला है, ये कब तक आपको जाके लगता है
कि जो मेरे जैसे लोग हैं, आम आदमी, उनको भी नजर आने लग जाएगा कि ओ आया जी इमरान खान? खैर ज़रूरी नहीं होता कि लोगों को पहले से पता लग जाए। बाद औक़ात कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो फिर लोगों को समझ आता है कि ओए होए! की हो गया। रह गई बात टेबल टर्न होने की, तो मैं एनर्जीज़ को पढ़ने का आदी हूँ। 2024 का अदद है 8, 8 सैटर्न के यानी ज़ोहल के ज़ेरे असर है। सैटर्न कॉन्सन्ट्रेशन की एनर्जी को एनहांस करता है और सैटर्न जो है वो कायाकल्प का यानी चीज़ों को टोटल टर्न देने का सियारा भी है। तो वो जो है वो कुछ भी कर सकता है और जैसे-जैसे ये दिसंबर का जो है ना दूसरा वीक खत्म होता होगा, जब 12 ते 14 दिसंबर के करीब-करीब यू विल सी इट। आपको हवाओं का रुख बदलते हुए नज़र आने शुरू हो जाएँगे। फरवरी तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। यू विल सी इट। ओके, सो इंटरेस्टिंगली हवाओं का रुख जो है वो अगर बदलना 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो जाते हैं, अगर जी। 8 फरवरी को हो जाते हैं, तो सर वन साइडेडली आईके विनर होगा। ओके। सैयद हैदर जाफरी साहब सर, आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के हवाले से आपने बड़ी तफ़सील के साथ बताया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।